हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 के अभ्यास सागर का पार्ट 6 अनोखा वरदान। तो आज के इस वीडियो में आप इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, सो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें से आपको पैराग्राफ, जैसे कि हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, इसी के आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पूछा गया कि राजा कैसा था। तो देखिए राजा कैसा था, नेक दिल था। राजा कैसा था, नेक दिल। कपड़े कैसे थे, तो कपड़े मामूली कपड़े थे, मामूली कपड़े। जनता कैसी थी, तो साधारण जनता थी, जनता साधारण जनता थी। घोड़ा कैसा था, शानदार था, घोड़ा शानदार था। तो ये सब क्या हो गया, राजा की विशेषता हो गई नेक दिल, कपड़े की विशेषता हो गई मामूली, जनता की विशेषता हो गई साधारण, घोड़ा की विशेषता हो गई शानदार। तो इस पार्ट में अब आप समझ गए होंगे कि हम इसकी विशेषता यानी कि विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप यह बताइए कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम। तो ये सभी क्या हैं, संज्ञा के शब्द हैं। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें विशेषण कहते थे। इनकी विशेषता किसने बताई, जो शब्दों ने बताई। जैसे कि राजा की विशेषता क्या किसने बताई, नेक दिल राजा था, तो वो शब्द क्या हो गया, सब विशेषण हो गया। तो आपको यहाँ याद रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा हो गई। आगे आप इसके भेद भी पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आपको विशेषण करना है। नंबर 3 में दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। राधिका के बाल लंबे हैं, कैसे बाल हैं, लंबे। साहिल मोटा है, रोहित का घर बड़ा है, चिड़िया के पंख सुंदर है। तो ये सभी विशेषण वाले शब्द हो गए। नंबर 4 में नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए। पानी कैसा है, तो ठंडा है। खीर मीठी है, कपड़ा 2 मीटर, दवाई कड़वी है। अब यहाँ और आपको कुछ याद करने के लिए दिया गया कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये होगी विशेष्य की परिभाषा। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष छांट कर लिखिए। मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषता, और फ्रॉक क्या हो गया, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, फ्रॉक की विशेषता, तो ये फ्रॉक विशेष्य हो गया, और विशेषता बताई जा रही है ये विशेषण हो गया। तो इसमें हो गया गुड़िया के बाल सुनहरे हैं। तो किसके बाल सुनहरे हैं, गुड़िया के बाल सुनहरे हैं। तो क्या सुनहरे हैं, बाल, तो बाल ये हो गया विशेष्य और सुनहरे हो गया विशेषण। कुछ लोग, तो यहाँ कुछ, यहाँ लोग यहाँ लिखेंगे। छठी कक्षा, तो छठी हो गया विशेषण, कक्षा हो गया विशेष्य। सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे, तो बड़े हो गया विशेषण और पत्थर हो गया विशेष्य। बारिश में कपड़े गीले हो गए, तो कपड़े जो है वो हो गया विशेष्य और गीले विशेषण। हम कल ही नया टेलीविज़न लाए हैं, तो नया हो गया विशेषण और टेलीविज़न हो गया विशेष्य। नंबर 6 में आपको करना है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पत्ते बहुत हरे थे, चाय बहुत गर्म थी। देखिए हरे पत्ते की विशेषता क्या है, हरा, और हरे की भी विशेषता क्या है कि बहुत हरे थे, यानी कि जो विशेषण है इसकी भी विशेषता बताई जा रही है। तो जब विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि चाय की विशेषता क्या है, चाय गर्म है, और गर्म क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। अब इसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि गर्म कितनी है, बहुत गर्म है, तो ये हो गया प्रविशेषण। तो दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इन वाक्यों में पत्ते और चाय के लिए हरे और गर्म विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बहुत हरे में बहुत शब्द हरे की विशेषता बता रहा है, बहुत गर्म में बहुत शब्द गर्म की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। नंबर 7 में नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और प्रविशेषण छांट करके लिखिए। किला बहुत पुराना है, पुराना क्या हो गया विशेषण, और बहुत पुराना है ये प्रविशेषण हो गया, पुराना और बहुत। मेज काफ़ी ऊंची है, तो काफ़ी और ऊंची, ऊंची विशेषण हो गया और काफ़ी प्रविशेषण। कपड़े ज़्यादा गीले नहीं थे, तो गीले विशेषता हो गई, और ज़्यादा गीले तो ज़्यादा हो गया प्रविशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है, तो अच्छी हो गया विशेषण, और बहुत अच्छी तो मैं बहुत हो गया प्रविशेषण। अब यहाँ पे आपको विशेषण के भेद दिए हुए हैं जिसे आपको लर्न करना है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक,
परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसको आपको लर्न कर लेना है। आगे देखिए दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और सामने दिए गए स्थान पर उनके नाम या भेद लिखिए। मीता बड़ी चतुर है, तो इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 5 बच्चों ने गाना गाया, तो देखिए संख्या आ रहा है, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। मेरे बस्ते में कुछ किताबें रखी हैं, कुछ किताबें जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। उसने 2 किलो आम खरीदे, 2 किलो यानी कि वेट है, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। वह लड़की कक्षा में प्रथम आई, तो ये वह लड़की, कौन सी लड़की की विशेषता क्या है, वह लड़की, तो वह क्या होता है, वह सर्वनाम होता है, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। मोहन के बगीचे में लाल फूल लगे थे, तो फूल कैसे, उसकी गुणवत्ता बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण। यह कमीज मेरी बहन ने दी है, तो यह कमीज, कमीज की विशेषता क्या है, यह, और यह क्या होता है, सर्वनाम होता है, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। कविता के पास थोड़े से चने थे, तो ये थोड़े से चने थे, क्वांटिटी इसमें दिखा रहा है, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 9 में आपको करना है, नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। एक वचन में जैसे कि डाकू चल रहा था, तो बहुवचन हो गया डाकू चल रहे थे। पुल का बनाना है, पुल टूट गया, ये एक वचन हो गया, इसका बहुवचन हो गया पुल टूट गए। इसी तरह से फूल का एक वचन बनाना है, फूल सुंदर है, बहुवचन में हो गया फूलों के रंग सुंदर हैं। नंबर 10 में आवा है, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। इसमें से आपको शब्द छांट करके लिखना है एक शब्द। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, ये रहा। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 15 दिनों में होने वाला, इसका हो गया पाक्षिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। विदूषक, तो इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर विदूषक। डाकुओं, तो डाकुओं को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ मात्रा छोटी होगी। सड़क लिखा थी, यहाँ बिंदु लगा के सड़क। तरक्की लिखा है, तो यहाँ पे इसको आधा का लिखना है, तरक्की। नंबर 12 में नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। क्या आप आम खाएंगे, इसमें आम हो गया संज्ञा और आप हो गया सर्वनाम। नेहा ने उसे डूबने से बचाया, तो नेहा संज्ञा हो गया और उसे सर्वनाम हो गया। वह कल आगरा जाएगा, आगरा संज्ञा है और वह सर्वनाम है। उन्होंने गन्ने तोड़े, तो गन्ने संज्ञा है और उन्होंने सर्वनाम है। नंबर 13 है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित सकते में, इसमें क्या होगा, अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित क्या हो गया, सकते में आ गया। सकते में आना नहीं, सकते में आ गया होगा। यहाँ पे ये मुहावरा दिया गया, इसका प्रयोग किया। बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया, ये ना हाथ साफ करना। सजीली का तो कोई बाल बांका ना कर सका, यहाँ पे सका हो जाएगा, बाल बांका ना कर सकना का। तो यहाँ पे ये आपका पाठ पूरा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।